गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर नंबर 4। हमने आपको चैप्टर नंबर 4 शब्द विचार पढ़ाया था। हमने इसको आधा करवा दिया था आपका, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो शब्द होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्गों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, तो वर्गों का वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो हमने आपको तत्सम तद्भव शब्द बता दिए थे। तत्सम क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशी शब्द और विदेशी शब्द, ठीक है। और हमने आपको बता दी, तो रचना के आधार पर बता रहे थे हम रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको ये बताया था यौगिक शब्द जिसके योग से, यौगिक अर्थात योग से बनने वाला, जिसका कोई उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ निकलता है। योग रूढ़ है, योग रूढ़ अर्थात वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष या एक विशेष अर्थ देते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन बताता हूँ, 10 प्लस आनंद, जिसका मतलब 10 आनंद वाला, 10 सिर वाला अर्थात रावण, 3 नेत्र वाला अर्थात शिव। अब आता है थर्ड, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो आप सभी जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, तो सभी जानते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन से, विकारी और अविकारी। बच्चे ध्यान दें, विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक, वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है। जिसके रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। इसमें विकारी में विकार होता है, विकारी में विकार नहीं होता, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार के, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। सार्थक का क्या मतलब होता है, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिस वाक्य का कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। ये 5 प्रकार के होते हैं। कैसे, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द, मतलब होते तो एक ही हैं, वो होते तो एक ही शब्द है पर उनकी दिखने में, बोलने में एक ही लगते हैं, पर उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। ये मैंने चैप्टर आपको रीड करवा दिया। अब आप इसकी एक्सरसाइज पर आइए। ये तो आप छोटे छोटे होते वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको याद करने होंगे ये, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, इनकी पिक मैं आपके पास भेज दूंगी। अब आता है आपका एक्सरसाइज, उचित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपको करने हैं। कुछ मैंने यहाँ पर छोड़े हैं, यहाँ पर कुछ छोड़े जो आपको फिल करने हैं। नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी में आए तत्सम शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद है। तो इस प्रकार से आपको फिल करनी है। निम्न तद्भव रूप लिख लिए, निम्न शब्दों के तद्भव लिखने हैं, जैसे ग्राम का गांव, दंत का दांत। तो इस तरह से ये आपको अपनी एक्सरसाइज फिल करनी होगी। निम्नलिखित विदेशी शब्दों की हिंदी लिखिए। ये विदेशी शब्द यहाँ पे आपको इनकी शुद्ध हिंदी लिखनी है। रचना के आधार पर मतलब यौगिक या योग रूढ़ लिखने हैं। तो ये मैंने ये आपको छोड़े हुए हैं, मैंने ये आपको कुछ छोड़े हुए, ये आपको खुद फिल करने हैं। मैंने आपको बताया था, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको दोबारा से भेज दूंगी, ठीक है। अभी करने हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज की पिक भेज दूंगी। ये आपको करना है, विदेशी शब्द है। प्रकोप और खिड़की में आप बताइए कि ये देशी है या विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है, ठीक है। इस तरह से आपको ये भी फिल करनी है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। सप्त, सात, मुख, मुंह, इस तरह से ये मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ विदेशी शब्द लिखे हैं, विदेशी और हिंदी इसका पर्याय करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप अपने आप ही छांट कर इसमें ये और लिखिए, ठीक है। यहाँ पर इसके और इसका शुद्ध हिंदी आपको लिखना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।